नमस्कार, मैं एक बार फिर से इस समय राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि में हूँ। अभी अभी यहाँ पे अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र के जो जवाहर नगर कस्बा है वहाँ पे एक 5 साल की बिटिया है अवनी, उसको अभी अभी बंदरों ने घायल कर दिया है और उसकी जो माँ है वो वहीं पे रहती हैं। अभी उनको अगस्त्यमुनि हॉस्पिटल लाए हैं। तो ये एक दूसरी घटना आज यहाँ पे हुई। ये राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि है और इस समय उस बिटिया का यहाँ पे इलाज चल रहा है। वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और ये देखिए आज सुबह ही एक घटना यहीं पे अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र के पनियाड़ी गांव में हुई, जहां पे एक महिला को भालू के द्वारा घायल कर दिया गया था। वो अभी भी यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद है, उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है अगस्त्यमुनि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। अभी कुछ देर पहले ही उस बिटिया को भी यहाँ पे लाए हैं। वो बिटिया भी उसके भी जो चेहरा है उस पर बंदरों ने हमला कर दिया था, उसके चोट के निशान आए हैं। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं और लगातार जनता कह रही है कि एक स्पष्ट नीति हो वन्य जीवों के हमलों से बचने के लिए। तो ये अभी अगस्त्यमुनि का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे एक छोटी बिटिया अभी घायल अवस्था में लाई गई है और बिटिया का यहाँ पे इलाज चल रहा है। खतरे की कोई बात नहीं है, मतलब उसकी हालत स्थिर है और चेहरे पे कुछ चोटें आई हैं जिनके प्राथमिक उपचार अभी यहाँ पे कर दिया गया है और फिलहाल बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। तो ये देख सकते हैं आप पहाड़ों में कैसा जीवन इतना कठिन हो गया है। लगातार इस प्रकार के हमले यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जवाहर नगर का कस्बा, क्योंकि एक तरफ से स्कूल बाहुल्य वहाँ पे कस्बा है और बंदरों का इतना आतंक उस कस्बे में है कि बच्चों का आना जाना वहाँ पे दूभर हो जाता है। कई बार बच्चे वहाँ पे चोटिल हो गए हैं और लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र में कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा बंदरों को पकड़ने की बात है। हमारे साथ इस समय यहाँ पे सभासद है जवाहर नगर बनियाड़ी क्षेत्र के। भाई साहब, आज लगातार ये एक दूसरी घटना फिर यहाँ पे हो गई है। सुबह ही एक घटना हुई, हाँ, एक छोटी बच्ची है जिसको बंदरों ने खा दिया था, मतलब चोटिल कर दिया था, उस पर कुछ हमला कर दिया जवाहर नगर में, अभी आप ही के नजदीक। और सुबह में भी एक घटना आपके गाँव में हुई जी। कैसी है वो महिला इस समय? अभी तो ठीक है, वो इंजेक्शन लगा के अभी डिस्चार्ज हो गई है। हाँ। और हमने डीएफओ से भी बात की, वो भी सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं गाँव में। हाँ। और सब लोगों से, परंतु बढ़िया हुआ है। जब तक फॉरेस्ट वाले एकदम से इस चीज को पूरा वो न करे, पब्लिक को बहुत खतरा है, बंदरों से भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और हॉस्पिटल में व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया नहीं थी। 3-4 घंटे तक लाइट नहीं थी। जब हम लोग आए, देख और मैं आए, तो तब ये लाइट का कुछ प्रोसीजर चालू हुआ। तब उन्होंने जनरेटर ऑन किया, तब तक हमने मलाजी को बुला दिया था, तब तक आ गया। बहुत दिक्कत है। ये बड़ी विडम्बना है। और कल आज राज्य स्थापना दिवस भी, और कह रहे हैं सरकार के जो कल जिलाधिकारी के आंकड़े भी थे, यहाँ इतने हॉस्पिटल हैं, इतनी सुविधाएं हैं सर, इसमें तो कोई व्यवस्था नहीं है। आप भी देखो, बिल्कुल 100% है एक तरफ से। लाइट तक नहीं थी और उससे ज्यादा क्या बोल सकते। किसी को बुढ़े आदमी कोई आ रखा है, बाथरूम जा रहा है, तो कैसे करके लेंगे। जब हम लोग आए तब लाइट आई। अभी बोल रहे कुछ अंदर ही लाइन में कुछ डिस्कनेक्ट। वो महिला पूरी तरफ से इस समय अभी ठीक है, उनको घर ले जा रहे हैं। और नगर पंचायत की तरफ से भी क्या बंदरों को पकड़ने के लिए कोई? परसों 13 तारीख को हमारी एक बैठक है इस संबंध में। हाँ। उसमें अब रेंजर साहब से इनको भी पत्रावली शायद हो चुकी है और परसों ही कोई रिजल्ट करेंगे। क्योंकि जवाहर नगर का जो इलाका है, बनियाड़ी का जो इलाका है, लगातार स्कूली बच्चे वहाँ से जाते रहते हैं और स्कूल वहाँ पे है। तो कई बच्चे सुबह और शाम को जब वापस आते हैं तो बंदरों के हमले की बहुत डर होती है। कई बार वहाँ पे हमले हो चुके हैं। बड़े लोगों को हो सकता है, बच्चों को तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा बंदर है आजकल, तो कुछ ज्यादा ही आ गए। और हर बंदर के पास बच्चा है और आदमी को छेड़े, ऐसे कोशिश भी करे, वो मार देंगे आदमी। तो नगर पंचायत मतलब ठोस कदम उठाई है। परसों 13 तारीख को मीटिंग है, इस संदर्भ में भी कुछ उसमें एक प्रस्ताव कर रहे हैं पास, क्या क्या करते हैं, परसों 13 को बता। तो आप थे हमारे साथ बनियाड़ी वार्ड के सभासद और लगातार आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं। और ये अभी अभी शाम की एक घटना है जहाँ पे एक छोटी बच्ची अवनी को बंदरों के हमले से घायल कर दिया है। मला जी, आप लगातार इन घटनाओं को देख रहे हैं। आज सुबह ही एक घटना हुई और अभी कुछ देर पहले एक घटना घट गई है, क्या कहेंगे? अभी एक बच्चे को बंदर ने काटा यहाँ पे, यहाँ अस्पताल का उत्तराखंड राज्य का प्रदत्त इनकी वर्ष चल रहा है। इस दौरान बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारी है, उनमें एक उपलब्धि हुई है हमारे पहाड़ के हर जगह गोण या कोई पानर या कोई तुंगुर या कोई बाघ या कोई रिक या कोई क्या नहीं, सब कुछ
तो ये अब रण बन गया, माने वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित ये घर बन गया है। और ये सरकार का एक बहुत बड़ा उपकार हम लोग करते हैं। बिल्कुल, मतलब ये देवभूमि नहीं, ये एक तरह से दहशत भूमि भी बन गई है। दहशत भूमि भी है, ये पर्यटन स्थल पिकनिक स्थल बन गया है। सरकार ने दिल्ली इंटरनेशनल से पिक कर दिया है। ये सारी चीजें सरकार ने वो कर दी जो वो चाहती है। वो चाहती है यहाँ के मूल निवासी परेशान रहे, हमेशा आंदोलन करते रहे, लड़ते रहे। बंदरों का हमला है, क्योंकि आज एक छोटी बच्ची पे अभी हुआ है, 5 साल की वो बच्ची है, उसकी माताजी काफी डरी हुई थी और उनको लेके यहाँ पे आई थी। लगातार बंदरों के हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बंदरों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, क्या कारण है? यहाँ पर पकड़ा जा रहा है लगातार जो है, प्रत्येक महीने जो है यहाँ पे पिंजड़े आते हैं, बंदरों को पकड़ कर ले जाते हैं, फिर चिड़ियापुर ले जाते हैं और वहाँ से फिर पकड़ करके यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये बंदर गोने यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। गोने भी है, गोने 1-1 कुंटल के बड़ा गोने है। और बंदरों की समस्या पहाड़ की खेती के लिए लोगों की जान के भी दुश्मन बने हैं। आप लगातार वन विभाग को भी चेताते रहते हैं इस घटनाओं को लेके, तो क्या अभी भी देखो ये रात होगी ना, बंदर लगातार घूम रहे हैं। तो ये रात दिन कभी भी कहीं भी ये किसी पे भी आक्रमण कर सकते हैं। लोगों का जीवन बहुत असुरक्षित है। सरकार को तुरंत पहाड़ में भी एक जो है बंदरों के लिए एक बड़ा बनाना चाहिए। बंदरों के जाके अपने बंदरों को रखें, पालें, हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, और सही चिंता इन्होंने जाहिर करी है। राज्य बने हुए 25 साल पूरे होने हैं और ये देखिए, ये अभी भी बिल्कुल शाम ढलने को है और ये मुख्य बाजार है अगस्त्यमुनि का, जहाँ पे ये उत्पाती बंदर अभी भी मौजूद हैं। कितनी चीजें ये पूरे दिन भर में तोड़ देते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतनी रात को भी यहाँ पे है। अस्पताल की लाइटें भी इन्होंने कई बार तोड़ दी है और रात तक ये लोग इस प्रकार से ये बंदर घूमते रहते हैं। और अभी कुछ देर पहले, लगभग आधा 1 घंटे पहले, एक छोटी बच्ची थी जो जवाहर नगर में, उसको बंदरों के हमले से उस पे घायल हो गई है, उस पे चोट लगी है और उसको राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि लाया है, जहाँ पे उसका अभी इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्ची सुरक्षित है, लेकिन ये घटनाएं बड़ी दुखद घटनाएं हैं, जिन पे लगातार जनता मांग कर रही है। सरकार को भी अब एक ठोस नीति बनानी चाहिए, इस प्रकार के हमले रोके जाने चाहिए। बंदरों के उत्पाती बंदरों को रोकने के लिए भी कुछ ठोस कदम अब सरकार को उठाने होंगे।